2024 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसमें भारत का रैंक 39 है। और 39 को आप इस हिसाब से समझिए कि पिछले 9 सालों में हमने 42 स्पॉट्स जंप किया है। कि आप देख सकते हैं इंडिया जंप्स 42 स्पॉट्स इन 9 इयर्स, रैंक 39 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। और इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ देश में कौन सी ऐसी सिटीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भारत की रैंकिंग पिछले 9 सालों में 42 स्पॉट्स जंप की है और आज की डेट में हम 39 पोजीशन पे हैं। और इसमें भी आप अगर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज देखेंगे, जिसमें टोटल 38 कंट्रीज हैं, उसमें से भारत का टॉप रैंक है। और 2015 से लेके अभी तक भारत का अच्छा खासा जंप है। और इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 133 कंट्रीज इंक्लूडेड है, जिसमें से भारत का रैंक 39 है। और 38 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जिसमें भारत का रैंक फर्स्ट है। और अगर आप साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में भी देखिए तो उसमें भी इंडिया का रैंक फर्स्ट ही है, वो भी 10 कंट्रीज में। इससे आपको पता चलेगा कि भारत काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जानते हैं कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है। दरअसल एक एनुअल रैंकिंग होती है और ये हर साल जारी की जाती है। इसमें ये देखा जाता है कि आपके देश के पास कितनी कैपेसिटी है इनोवेशन की और आपके देश ने कितना सक्सेस अचीव किया है इनोवेशन में, उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो द्वारा। और इसको बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको प्रमोट किया जाए और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और साथ ही साथ और भी देशों के साथ मिलकर कॉर्पोरेट किया जाए। ग्लोबल इनोवेशन की रैंकिंग 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स और दूसरी इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स में इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। वही इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स के अंदर नॉलेज, टेक्नोलॉजी आउटपुट और क्रिएटिव आउटपुट्स आते हैं। और इसकी टॉप रैंकिंग में स्विट्जरलैंड आता है, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसको 100 में से 67.5 स्कोर दिया गया है। वहीं अगर आप भारत की रैंक देखेंगे 2015 से, तो 2015 में भारत की रैंक थी 81 और 2016 में 66, 2017 में 60, 18 में 57, 19 में 52, 2020 में 48, उसके बाद 2021 में 46, 2022 में 40, 2023 में भी 40 और 2024 में 39। और इंडिया का इनोवेशन आउटपुट ज्यादा बेटर है, जहां पे इंडिया की 33rd रैंक है। वही इनोवेशन इनपुट में 44th रैंक और इसी के हिसाब से भारत की टोटल रैंक आई है 39। वही इंडिया लोअर मिडिल इकोनॉमीज में टॉप रैंक पर है। अगर आप इनकम के बेसिस पे देखेंगे, जैसे हाई इनकम इकोनॉमी में स्विट्जरलैंड है, अपर मिडिल इनकम में चाइना है, लोअर मिडिल इनकम में इंडिया और लोअर इनकम में रवांडा। और ये दिखाता है कि अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो उसमें इंडिया लीडरशिप ले चुका है। और यहाँ पे भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि अब हम लोग डेवलपमेंट की तरफ और ज्यादा पुश कर सकते हैं। और इसी पे मोदी जी का भी ट्वीट आया था, जिसपे उन्होंने कहा, "A remarkable feat, our government is committed to ensuring a vibrant innovation ecosystem which can transform the life of the youth." और भारत की कई मेजर सिटीज हैं जो टॉप 100 में आई हैं, जैसे कि 56 रैंक पर बेंगलुरु है डिजिटल कम्युनिकेशन में, वहीं 63rd नंबर पे दिल्ली है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, 82 पे चेन्नई है ट्रांसपोर्ट में और 84 में मुंबई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। टॉप 100 सिटीज में भारत के 4 शहर हैं।